देखिए, चंद लम्हों में पूरा एक सफर हमने आपको करवा दिया है, लेकिन आप सोचिए कि इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग थी। लेकिन उससे भी बड़ी खोज वो बर्तन था जिसने आग को भूख का इलाज बना दिया। पहले मिट्टी, फिर तांबा, पीतल, कांसा, और फिर वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहीं। स्टील आ गया, कांच, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम। हमारी सभ्यता का हर दौर किसी ना किसी बर्तन में छिपा हुआ मिलता है। बिल्कुल ठीक बात कही हुसैन आपने। इतिहास के पन्नों में जब आप झांकते हैं तो सिंधु घाटी की भट्टियों से लेकर मिस्र के मंदिरों तक हर जगह मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, क्योंकि शुरुआती दुनिया ने यही सीखा था कि मिट्टी पेट भी भरती है और स्वाद भी बनाती है। और फिर मेटल का दौर आया। तांबा, पीतल, कांसा, और हमारे यहाँ ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, आयुर्वेदिक औषधि का हिस्सा थे। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। और फिर दुनिया बदली, औद्योगिक क्रांति आई, और ध्यान से सुनिएगा, ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। 1865 में फ्रांस में पहली बार एल्युमिनियम को चांदी से भी महंगा कहा गया। राजाओं की मेज पर सोने चांदी नहीं बल्कि एल्युमिनियम के थाल सजने लगे। लेकिन अमित, फिर वक्त पलट गया। वही एल्युमिनियम 100 साल में दुनिया का सबसे सस्ता बर्तन बन गया और हमारे किचन में धड़ल्ले से भर गया। और फिर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आया, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन बदले वैसे वैसे हमारे शरीर के रिएक्शन भी बदलने लगे। अब मेडिकल रिपोर्ट ये कहने लगी कि हमारे खाने में 8 से 12% तक एल्यूमिनियम बर्तनों की वजह से हो जाता है। ये वही मेटल है जो शरीर में जाकर लिवर, किडनी, दिमाग पर असर डालता है। नॉन स्टिक ज्यादा गर्म होने पर कोटिंग पिघलने लगती है और सस्ते सिरेमिक में लेड पाया जाता है। कांच और स्टील में एसिडिक स्टफ लंबे वक्त तक रखना ठीक नहीं है। और ये बातें भले ही छोटी लगे, लेकिन शरीर के अंदर पहुंचे इन केमिकल्स को डिटॉक्स करने में लिवर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, मीनाक्षी ने आपको कितने विस्तार से कितनी अहम जानकारी दी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि किचन के बर्तनों की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज आपकी लिवर हेल्थ की भी कहानी है। और यही वजह है कि आज का जो हमारा शो है वो बर्तनों की बात नहीं करेगा, बल्कि ये बताएगा कि कौन सा बर्तन आपके लिवर को राहत दे सकता है और कौन सा चुपचाप आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। क्योंकि जनाब, खाना तो दवा भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ उस बर्तन का है जिसमें वो खाना पकाया जा रहा है। चलिए, और भी बहुत कुछ है इसमें रहस्य छिपा हुआ, ये सब कुछ स्वामी जी आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो एक ये रहस्य सुन लो, सर्दियों में गन्ना खूब आ रहा है। सुबह सुबह एक गन्ना खा लिया करो। और हम तो गन्ना जो है बड़े आनंद से खाते हैं, सबको खाना नहीं आता ऐसे। अभी गन्ना खाने लगेंगे तो फिर बाद में योग कौन सिखाएगा, तो बाद में खाएंगे। तो गन्ना ये बहुत अच्छा है सुबह सुबह। और ये मूली, मूली तो गजब है साहब। इसको तो ऐसे ना, ये एकदम ऑर्गेनिक है। मूली है या मूला स्वामी जी? खा लो ना नमक के साथ। मूली, गन्ना, भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई तो हमने पहले बताया ही था। शोनाक भी, एरेंट के पत्तों का रस भी। और हाँ, अनार लीवर के लिए बेस्ट होता है। पपीता, सेब खाली पेट। और जीरा, धनिया, मेथी, सबका पानी कई बार हम बता चुके हैं। शंखा प्रक्षालन, बस्ती, कोलोन थेरापी, जल नीति, सूत्र नीति बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लीवर बस्ती चल रही है। ओहो गजब है। मिट्टी पट्टी, चलने से जब ऐसे चलते हैं, चलने की जगह ना हो तो ऐसे ही कर लो अपने घर में। और चारों तरफ तो यहाँ कितना सौंदर्य है, पेड़ पौधे हैं। और इस पवित्र वातावरण में हम योग कर रहे हैं। और अपना अनुभव कहता हूँ मैं आपको। एक योगी जो इनका एक ये तो रोज करते ही है। फिर हम सूर्य नमस्कार, दंड बैठक भी लगाते हो, लगाएंगे। कल मैंने मूली, गाजर, इस समय मूली अच्छी मिलती है, गाजर भी अच्छी है। मूली, गाजर और थोड़ा आंवला, मूली गाजर के साथ फिर मैंने मेथी खाई। क्या गजब, तो भूख लगती है और एनर्जी ऐसी रहती है, बहुत ही गजब। तो ये मूली, गाजर, मेथी, धनिया,
ये सब आजकल रहता नहीं, ये कच्चा कच्चा ऐसे खाया करो। ओहो, आंवला, हरड़ बेहड़ा आंवला तीनों मिल रहे हैं अभी, ये भी अप्रतिम है पेट के लिए, लीवर के लिए। फिर जो आप विषय बता रहे हो उसकी भी बात करेंगे, लीवर खराब कैसे हो रहा है। तो एल्युमिनियम के बर्तन और कई नॉन स्टिक वाले जो बर्तन है ना, फिर उनमें खुरदरे हो जाते, फिर उनमें केमिकल निकलते और फिर लीवर खराब, किडनी खराब, कैंसर जैसे रोगों का खतरा और भयंकर चर्म रोग उससे हो रहे हैं। वैसे चर्म रोगों में को बढ़ा देता है फिर ये जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और जितने भी ये प्रिजर्व फूड खाते हैं ये सब भी, और हो बैंगन, और ये एक जिमीकंद होता है, ये यदि किसी ने खा लिया ना फिर तो चमड़ी उधाड़ देते हैं। तो खैर, और लीवर खराब होने से चमड़ी भी खराब होती है। लीवर खराब होने तो ये तो पूरे शरीर का इंजन है, पूरा शरीर ही बैठ जाता है, ढह जाता है। स्वामी जी, हम इंजन को बैठने नहीं देंगे, तेज चलो, तेज दोनों। और इंजन की ऑयलिंग, ग्रीसिंग हम रोज़ाना इसीलिए करवाते रहते हैं आपके ज़रिए, किसी का भी इंजन नहीं बैठेगा। स्वामी जी देखिए, मेडिकल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सर्दी का ये मौसम हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म 10 से 15% तक स्लो कर देता है और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी धीमा पड़ जाता है। अब ज़रा स्वामी जी योग के ज़रिए इन सर्दियों वाले स्लो डाउन के मौसम में इन सारी चीज़ों को, यानी जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस धीमा पड़ रहा है, उसे नॉर्मल स्पीड में कैसे रखा जाए? तो देखो, गर्मी में तो दंड बैठक लगती नहीं, दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, इसलिए मैं कह रहा था तेज चलो, सीधे चलो, उल्टे चलो, बैक वॉक, बैक रनिंग, वो भी जोरदार है। सुबह सुबह हमारे साथ साधारण दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाओ, ऐसे ये करो। कहाँ मेटाबॉलिज्म स्लो है, यहाँ तो मेटाबॉलिज्म ऐसा है 1-1 किलो भी लड्डू खा ले वो भी हजम हो जाते हैं। अरे धीरे धीरे करो, ये तो तुम तो भूल गए कि जो है सीनियर सिटीजन हो गए हो। होले होले, हाँ, एक हमारी तगड़ी बहन चल नहीं पाती थी, अरे अब तो दौड़ रही है, और पहले आई थी तब कैसे चल रही थी? नाटक बढ़िया करती है, कर 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 ऐसे चल रही थी। हाँ, अब तो बढ़िया चल रही है। चलो एक बार दौड़ क्या, वहां तक दौड़ क्या। अरे सच में तो दौड़ने लग गए। बहुत सारी तालियां भाई इनके पहले लिए। आई थी तो लंगड़ी लंगड़ी चल रही थी। हाँ, पहले आई थी तो सच में लंगड़ी लंगड़ी चल। अरे अरे राम राम राम, अब तो फुटबॉल खेलने के चक्कर में है। चलो ऐसे, तो ये है योग की महिमा। शरीर जाम पड़ा है ना, खुल जाता है, तो क्या करें, 10-20 बार से लेके 100 बार भुजंग आसन करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, और थोड़ा सा इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, स्वर्ण शिलाजीत ले लो, करक्यूमिन गोल्ड ले लो, न्यूरोग्रिट। ओहो, इम्यूनोग्रिट जिसकी जो जरूरत है, न्यूट्रिला ढीली एक्टिव। और पेट गड़बड़ है तो थोड़ा ये सब करके एक बार पूरा ऐसे यूं यूं 100 बार तक करना है, ऐसे ऐसे। और फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मरकटासन कर लो। फिर इधर ये है लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। जिनको कोलाइटिस है, कोलोग्रिट खाने के पेट और खाने के बाद कोटजारिष्ट, कोठस घनवटी। कब्ज है तो इसबगोल, त्रिफलाचूर्ण, शुद्धिचूर्ण। ये कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कोटजारिष्ट, ब्लोटिंग और IBS और क्रोन्स डिजीज। कल एक यूके से एक माता आई, बोले बाबा जी मेरे को 25 साल पहले क्रोन्स डिजीज हो गई थी, आप यूके में मिले और बस वहाँ आपको देखा और आपने बताया था ये कोलाइटिस वालों के लिए दूध मीठा और घी जहर है, तब से छोड़ दिया। और आपने बताया था दही छाछ उसकी औषध है, बस खान पान में चेंज किया, अनार खाना शुरू कर दिया और अब एकदम ठीक हो गया। तो लीवर कितना ही बैठ गया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर तक के पेशेंटों को हमने अच्छा किया है। सामान्य रूप से हाजमा खराब हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, अपचन रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसको तो हमने ठीक किया ही है। बस
एक तो भुजंगासन, एक ये मरकटासन, ये रोज करना, एकदम रिलैक्स रहे। स्वामी जी योग करते करते अब ज़रा सा मैं आपको बर्तनों पे लाता हूँ। अब देखिए मौसम चूंकि सर्दी का चल रहा है तो बड़ा तला भुना और गरम खाना खाने का बड़ा चलन इस वक्त हो जाता है। खाना ठंडा हो जाता है जल्दी, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि गरम गरम खाया जाए। अब स्वामी जी रिसर्च ये कह रही है कि नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम ये गर्म होने पर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल को रिलीज करता है, जो लीवर को, इसे जब लीवर प्रोसेस करता है तो फिर काफ़ी उसे मुश्किल पेश आती है। अब स्वामी जी ये जो केमिकल लोड पड़ रहा है लीवर के ऊपर, इसे कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए? अब एक तो जो अंदर जहर चला गया, गलत बर्तन भांडे यूज कर रहे। पहले हंडिया में पकाते थे, लोहे की कढ़ाई में पकाते थे। आप भी तो लोहे की कढ़ाई लेके आए थे, तब से आपका हीमोग्लोबिन अप हो गया है, चमकने लग गए हो आप। तो आप तो हंडिया भी ले आए, लोहे की कढ़ाई भी ले आए, और लोग नॉन स्टिक के चक्कर में, और जो है कुछ लोग सस्ते के चक्कर में एल्युमिनियम। हमारे पास भी एक समय यहाँ पर कई क्विंटल, क्या टनों की मात्रा में एल्युमिनियम के पतीले थे। हमने सब वो बिक भी जाते हैं, जितने में खरीदे थे उससे 1.5-2 गुना भाव में बिक गए। उसके बाद हमने तो स्टील के लिए आए, स्टील फिर भी अच्छा है। नॉन स्टिक वाला तो मामला बड़ा खतरनाक है, एल्युमिनियम वाला मामला बड़ा खतरनाक है। तो हमने तांबे के बर्तन और स्टील के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। स्टील में स्वामी जी बस ये शिकायत होती है घर में कि खाना जल्दी से चिपक जाता है खाना, बड़ा काम करता है। उसको भी नॉन स्टिक बनाने का वैसे एक उपाय है, तो उसके लिए दे दूं स्वामी जी, एक टिप दे दूं। आलू को क्या करें, बीच में से काटें और उसके बाद जो भी आपका पैन है या कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा घी या सरसों का तेल या जिस भी तेल में आप खाना बना रहे हैं, हल्का सा, उसके बाद फिर उस आलू से पूरा तेल को पूरी कढ़ाई में एक बार घुमा लें अच्छे से, गरम कढ़ाई में। उससे क्या है कि वो नॉन स्टिक बन जाता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आलू और तेल के से नॉन स्टिक बन जाएगा स्टील। ये एकदम बढ़िया बताया। थोड़ा सा लोहे का तवा भी नॉन स्टिक बन जाता है। आलू का काट करके उससे रगड़ दे, नॉन स्टिक हो जाएगा। पता नहीं अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। नॉन स्टिक हो जाएगा और उससे एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। वैसे स्वामी जी मीनाक्षी के पास घरेलू नुस्खे और किचन के मैकेनिज्म जो इसका टिप्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आजमाए हुए सारे। मीनाक्षी एक शो कर सकती है इस पर पूरा। जी स्वामी जी बात पूरी कर लें कि एल्यूमिनियम से बेहतर स्टील और एकदम स्टील ठीक से है। बेहतर आयरन कैसे है? अब देखो, आयरन वाले में से तो आपको लोहा ही मिलेगा ना, वो सूक्ष्म लोहा मिलता है। मैंने ये देखा है, लोहे के पात्र में खाया तो मेरा तो हीमोग्लोबिन वैसे 17 साढ़े 17 ही रहता है। लोहे के पात्र में रखा हुआ पानी पिया और गजब तो ये हुआ, मैंने जब चांदी वाले पात्र में पानी पिया तो मेरी चांदी 10 गुना बढ़ गई। चांदी के पात्र में उबाला भी नहीं, खाली पानी रात को डाल दिया और सुबह पी लिया, 10 गुना चांदी बढ़ गई। ब्लड टेस्ट करवाया था, तब फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया। अब मैं साल में मात्र 1 महीना या कभी कभी ग्लास में पानी रख देता, बस उतना ही पी। पहले मैंने घड़ा ही चांदी का रख दिया था, तो अभी क्या करें, मिट्टी का घड़ा एक, हाँ फिर पूरा का पूरा बर्तन चांदी का ज़्यादा हो जाता है फिर रोज उसमें पीना। तो उसमें 1 तांबे का, 1 सोने का और 1 तांबे का, तांबा सोना चांदी, इनका 1-1 सिक्का डाल दे, सोना चांदी तांबा, और वो मिट्टी के घड़े में डाल करके रख दे। सर्दियों में गर्म करके पी ले, गर्मियों में ऐसे ही पी ले, तो ये सबसे अच्छा निर्दोष उपाय है। और जो अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए उनको निकालना है। तो आजकल मैं रोज प्रयोग कर रहा हूँ गोधन अर्क, और इसके साथ हनी पीता हूँ। ये गोधन अर्क और हनी, इससे ना एकदम, तो देखो मेरा पेट देखो, ये भी पीती है रोज। क्या नाम है? ज्योति में भी ज्योति आ रखी है? तो ये देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, 1-2 चम्मच ये पी लो, या रात को इसब गोल ले लो, या रात को त्रिफला ले लो, या दूध के साथ जो है ये गुलकंद ले लो,
या जो है रात को जिनको कब्ज रहता है, अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, और सामान्य रूप से द्राक्षासव ले लो। हाँ, बड़ा गजब है साहब ये। और खाने के बाद एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर, और शुगर वालों के लिए जामुन का विनेगर। ऐसे खाने के बाद नॉर्मली जिनका आंतों में थोड़ी सूजन रहती है, पुनर्नवास, नॉर्मल हाजमे के लिए द्राक्षासव या कुमारियासव, जिनको हाँ लोहे के ही पात्र में पका करके, लोहे के ही बर्तन में रख करके लोहासव, और उसका एक पूरा प्रोसेस है, लोहासव पी लो जिनको खून की कमी है। तो लोहे के पात्र जो है वो आपका आयरन बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे। ये सारा संसार एक ऊर्जा समूह है, डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स के कंपोजिशन है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। जो भी दृश्यमान जो भी कुछ है, पिंड से ब्रह्मांड तक, मनुष्य मनुष्यतर जड़तेतर जीव जगत, ये डिफरेंट एनर्जी ऊर्जाओं का अलग ऊर्जा समूह का एक संघात है। ये है तत्व। तो इसलिए हर एक पदार्थ की एक ऊर्जा, हर एक धातु की एक ऊर्जा है, हर एक स्थान की एक ऊर्जा, हर एक व्यक्ति की एक ऊर्जा, हर एक शब्द की एक ऊर्जा है, हर एक कार्य की एक ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा का सिद्धांत है ना, ऊर्जा का जो तत्व है ना, यह बड़ा ऊंचा है। इसलिए कुछ भी किसी भी बर्तन में कुछ भी ना पका लें, किसी भी बर्तन में कुछ भी ना खा लें। बर्तन से लेकर के खाने पीने की हर चीज से लेकर के हर एक पदार्थ का, हर एक शब्द का, हर एक तत्व का एक अपना स्वामी जी, आप बर्तनों का विज्ञान भी लंबे वक्त से बता रहे हैं। यदि गलत होगी तो फिर हम बीमार पड़ेंगे। जी बिल्कुल स्वामी जी, देखिए आप बर्तनों का विज्ञान, बर्तनों का जो साइंस है उसके बारे में लंबे वक्त से लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज भी बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। तो ज़रा डिटेल में हम बताते हैं दर्शकों को कि एल्यूमिनियम से क्या नुकसान हो रहा है। दरअसल एल्यूमिनियम के बर्तनों से आने वाला 8 से 12% मेटल लीवर को कितना नुकसान देता है, आपको पता है इस बारे में? कई स्टडीज़ ये बता रही हैं कि खाने के ज़रिए जाना वाला जो एल्यूमिनियम है आपके शरीर में जो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। योग के ज़रिए स्वामी जी इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिवर्स करना भी बड़ा ज़रूरी है। और कितने वक्त में ये रिवर्स हो सकता है? और मान लीजिए कोई आदमी अपने घर से आज अपने एल्यूमिनियम के बर्तनों को हटा देगा तो ये स्ट्रेस कितने दिनों में फिर खत्म हो जाएगा? 3 चीज़ें हटानी पड़ेगी। एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक भी इमरजेंसी में कभी यूज़ करना, और वो भी तब तक जब तक कि वो नॉन स्टिक की खाली एक लेयर जब तक सुरक्षित है तब तक, और वो भी कभी कभार यूज करें। तीसरा, अभी उसके बारे में जागरूकता कम है। एक वो गर्म करने के लिए क्या रखते हैं, इंस्टेंट खाने को गर्म करने के लिए ना, ओवन, माइक्रोवेव वो भी बड़ा खतरनाक, उसको भी हटाना पड़ेगा। वो भी इमरजेंसी में कभी कभी यूज किया करें। लोग तो ऐसे थोक के भाव में उसका यूज कर रहे हैं। और एक फिर जो है ये प्लास्टिक भी हटाना पड़ेगा। तो माइक्रोवेव, नॉन स्टिक इमरजेंसी में यूज करें, यहाँ तक कि फ्रिज में इमरजेंसी में यूज करें। फिर जो है एल्युमिनियम तो कतई प्रयोग ना करें, और एक प्लास्टिक के बर्तन भी हटाने पड़ेंगे। हम लोग प्लास्टिक का टिफिन, अब आजकल तो स्टील के टिफिन आ गए हैं, स्टील के, बाहर तो प्लास्टिक, अंदर जो है उसमें स्टील आ गया है। तो टिफिन जो है टिफिन, और वो जो कई बार रोटी और सब्जी आदि रखते हैं ना, वो भी जो है आप स्टील के पात्र में कतई ना लें। सॉरी, उसके ये में नहीं रखना है। प्लास्टिक के बर्तनों, प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के अंदर ही दूध, सब चाय कॉफ़ी उसी में पिए जा रहे हैं। और जो ये अब कि मैं तो उसका कप यूज करता हूँ, पेपर वाला, पेपर कप। ये प्लास्टिक वाले, सीधे प्लास्टिक वाले, पेपर वाले के अंदर प्लास्टिक के लेयर लगे, वो तो और खतरनाक है। उससे अच्छा तो प्लास्टिक वाला यूज कर लो। वो पूरी लेयर घुल करके उस पर एक पूरी पतली सी मलाई सी जम जाती है, वो तो इतना खतरनाक है। मैं तो एक बार भी पानी नहीं पीता उसका। कई बार प्लेन आदि में होते हैं तो हम कहते हैं भाई गर्म पानी दे दो, तो वो उसमें ले आते। मैंने कहा भाई वापस ही ले जाओ, आपके पास कांच का गिलास है उसमें डाल के लाओ, तो उसमें डाल के ले आते हैं। खैर वो तो ये कांच का गिलास प्रयोग करो, स्टील का गिलास प्रयोग करो, तांबे का गिलास प्रयोग करो, सोने का गिलास प्रयोग करो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये प्लास्टिक हटाओ, नॉन स्टिक हटाओ, और अपने घरों से ये जितने भी एल्युमिनियम है ये सब को, माइक्रोवेव को और फ्रिज को इमरजेंसी में कभी यूज किया करो भाई।
उसके भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। और जब तक इनके प्रभाव सामने आते हैं तब तक आपके लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। फिर कहते हो ये क्या हादसा हो गया मेरे साथ। ऐसी तो चीज़ें हो रही हैं। बोले जी बीड़ी सिगरेट शराब कभी नहीं पिया, कैंसर हो गया। और फिर खेतों में जो फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, गंदगी भरी पड़ी है चारों तरफ। बिल्कुल ठीक है। और ये मूली रोज खाओ, ये अंदर के उस आड़ कबाड़ को निकाल देती है। मूली गन्ना ये जरूरी है। और सिर्फ जान लेने से काम नहीं चलेगा, उसे अमल में लाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम परेशान कर रहा है, नुकसान दे रहा, तो जाहिर है उसको किचन से हटाइए भाई। उसे इस्तेमाल करते रहिएगा इस सस्ते के चक्कर में, तो फिर बाद में सारा पैसा आपको उठा के डॉक्टर को देना पड़ेगा, इलाज में खर्च करना पड़ेगा। तो पहले ही चेत जाइए, ज़्यादा अच्छा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सर्दियों में भूख बढ़ती है थोड़ी, और लीवर को ये कैसे थकाती है ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ठंड के मौसम में वार्म फूड क्रेविंग जो है उसकी बढ़ती है, और इसकी वजह से लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं। यानी लीवर को फैट और कार्ब्स दोनों का बोझ उठाना पड़ता है। तो क्या स्वामी जी योग का कोई ऐसा रूटीन इन सर्दियों में अपने दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है जिससे सर्दियों वाली भूख को ज़रा बैलेंस कर लिया जाए? सर्दियों में इतनी भूख क्यों लगती है? तो सर्दियों में एक तो नेचुरोपैथी होती है, रातें ठंडी दिन गर्म, तो हॉट एंड कोल्ड प्रेस जो नेचुरोपैथी में करते हैं नेचुरल हो जाता है। जब बाहर से ठंड लगती है ना, तो शरीर अंदर से नैसर्गिक रूप से गर्मी पैदा करता है। तो उससे हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा सप्त धातुओं में, पंच महाभूतों में और जठराग्नि में, माने सप्त धातुआग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि प्राणाग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जब बाहर ठंड पड़ती है ना, उसका मुकाबला करने के लिए यह है सर्दी में भूख लगने का कारण एक। और उससे खाए पिए भी अच्छा हजम हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय तो ज़्यादा खा नहीं सकते, इस समय खाएंगे तो उससे बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। आप गर्मियों में चाहे घी है चाहे तेल है और भी वो नहीं खा सकते, इस समय घी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू खाओ, खीर खाओ, गाजर का हलवा खाओ, मूली की भुजिया खाओ, मूली खाओ, खाली पेट मूली खाना। लेकिन उसको पचाने के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन ये सब करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा, ये करना 100 बार ऐसे। लीवर स्प्लीन देखो एक साथ, ज़्यादा पेट के ऊपर ध्यान दो, पेट के ऊपर फोकस करो भाई कैमरा मैन। देखो लीवर स्प्लीन। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी तो मूली खाते खाते योग कर रहे हैं, ये कौन सा योग है? तो ये औषधि के रूप में खाया मैंने, हाँ, कोई भोजन के रूप में नहीं खाया। एक दो आप ऐसे खा लेते हो ना, तो ये अंदर जाता है औषधि के रूप, वो दवाई का काम करती है। जब मूली के एक दो ऐसे बुड़ के मार लोगे ना, ये दवाई का काम करेगी। पूरी मूली खा लोगे तो फिर ये भोजन का काम करेगी। और फिर जो है आप इसकी भुजिया, और भुजिया भी मूली और पत्ते साथ में इनको पका करके, और बहुत थोड़ा तेल में भुजिया बनानी चाहिए। क्या गजब भुजिया बनती है। लेकिन मूली के पराठे अच्छे नहीं होते, पराठे में रसोई में भी धुआं उठता है, फिर सेहत का धुआं उठता है। तो और जो है जिनको ज़्यादा पेट की दिक्कतें होती हैं और किडनी की दिक्कतें होती हैं, हम तो मूली का रस पिला देते हैं। मूली के रस ज़्यादा तीखा ना लगे, थोड़ा सा अनार, चुकंदर, गाजर आदि डाल देते हैं। मैंने पिछले दिनों कई दिनों तक पिया, ओहो गजब की भूख लगती, कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी थी, फिर मैंने बंद कर दिया। तो अंदर के सारे टॉक्सिन निकालने के लिए मूली और गोधन अर्क, सर्वकल्प का काढ़ा ये अच्छा है, ये सारे अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। फिर ताकत के लिए गाय का घी खाओ, खाली पेट च्यवनप्राश खाओ, दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 अभ्यास, और फिर लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, तो मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और खाया पिया सब हजम भी हो जाएगा। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर सर्दियों में भूख बढ़ भी जाए, एक पैर से जी, अगर सर्दियों में भूख बढ़ भी जाए तो खाने में संकोच ना करें, लेकिन फिर ये याद रखें कि पसीना भी जमकर बहाना है। ऐसा नहीं कि पेट में खाने की लेयर जमती चली जाए और फिर उसके बाद फैट की लेयर आ जाए। फिर योग भी उतना ही जमकर करिएगा, पसीना बहाइएगा। स्वामी जी एक विषय और, सर्दियों में पानी कम पीना, मीनाक्षी जी की तरह सर्दियों में पानी कम पीना स्वामी जी ये भी लीवर के लिए बड़ा खतरनाक है। लोग पानी पीना भूल जाते हैं और प्यास भी कुछ कम ही लगती है।
हर रिसर्च ये कहती है कि सर्दी में लोग पानी 30 से 40% तक कम पीते हैं। इससे लिवर की बाइल फ्लो कम हो जाती है। योग का स्वामी जी तरीका बताएं, आयुर्वेद का तरीका बताएं जो शरीर के नेचुरल हाइड्रेशन को बढ़ा सके। हाँ, तो ये जो है ना, पानी कम पीते हैं काफ़ी लोग, 5-7 बोले सभी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पीते हैं। कल एक मैया फूल फूल करके करीब 1 क्विंटल की हो गई। सुन ले मोटी मैया, बहना है तो तुम मैया वैसे ही बोल रहे प्यार से। 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं, स्वस्थ व्यक्ति को 2 लीटर से ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पीते, वो भी गलत है। कुछ ज़्यादा पीते, बेचारी किडनी परेशान हो जाती है छानते छानते, तो वो भी गलत है। तो ज़्यादा भी नहीं पीना, 2 लीटर से ज़्यादा कोई ना पीना। जिनके शरीर में पहले वाटर रिटेंशन है, वज़न बढ़ा हुआ है, थुल पूरा शरीर फूला फूला सा है, वो 1.5 लीटर पीना। फिर पानी धीरे धीरे पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। तो एक तो ये भूल करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ बहुत ही कम पीते हैं। फिर खाने के क्रम में पहले थोड़ा सा, मैंने कहा ना, गाजर और मूली, अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा, थोड़ा ऐसे कच्चा सलाद के रूप में ये टमाटर, खीरा आदि ये सब खाना, धनिया आदि और मेथी आदि मिला करके ये सब खा लेना। और एक हिस्सा कच्चे से, एक हिस्सा पके हुए से, थोड़ा एक हिस्सा थोड़ा लिक्विड सूप जूस आदि जो भी है वो, और एक हिस्सा खाली रखना। चबा चबा करके नहीं खाते लोग, खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। रात को दही छाछ आदि खाते, विरुद्ध आहार करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जल्दी खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं। तो इन दोनों से ही बचना है। दोपहर का एक बार पूर्णाहार, शाम को फलाहार, सुबह खाली पेट रहें। हम जो है ये सुबह सुबह कोई फ्रूट या कोई जूस या गन्ना आदि ले लेते हैं, नहीं तो शाम को 5 से 7 के बीच में शाम को ले लेते हैं। अगले दिन 12 बजे खाते हैं, तो हमारा लगभग 15-16 घंटे का अंतर हो जाता है। तो इंटरमीडिएट उपवास हो जाता है, सारा कचरा पचरा उससे अपने आप ही बाहर हो जाता है। तो ये एक छोटा सा नियम है, छोटे छोटे। हाँ, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हितहरा मितहरा अल्पहाराश्च ये नरः नैतान वैद्याश्च चिकित्सन्ति आत्मरस्ते चिकित्सका होकर के जीना। तो ये फूड साइंस ये सबको पता नहीं रहना चाहिए। लोग जो है ना, खाने पीने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, इसके बारे में अवेयर नहीं है ज़्यादा। इसमें बहुत प्रकार की अज्ञानता, भ्रम भ्रांतियाँ हैं। रोज़ हम तोड़ते हैं इंडिया टीवी पर उन भ्रांतियों को। और रोज़ाना ये सिलसिला पिछले 5 बरसों से बगैर रुके जारी है। ये भी एक अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड है कि रोज़ाना स्वामी जी लोगों को ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, एक और बात बड़ी ज़रूरी सी, पित्त गाढ़ा हो जाए तो फिर पाचन पर बुरा असर पड़ता है, पाचन स्लो होने लगता है। इसकी वजह क्या है, ज़रा ये बताइएगा। और साथ में सर्दी में पित्त गाढ़ा होने से फैट डाइजेशन डाउन हो जाता है, जिससे लीवर पर डबल स्ट्रेस पड़ता है। अब बाइल फ्लो को नेचुरली सुधारने का क्या तरीका है? एकदम आपने ठीक कहा। एक इसके लिए सप्ताह में 1 बार तो कुंजल कर लेना चाहिए। और देखो, सर्दियों में पित्त भी बढ़ जाता है, जैसे आपने कहा लोग पानी कम पीते हैं और एकदम गचागच माल खाते हैं। तो नीम और ये पीपल, इधर पेड़ है देखो, पीपल, नीम, पीपल, बेल, बिल्व, नीम, पीपल, बेल, शीशम, इधर ये शीशम खड़ा है दाएं तरफ, शीशम, ये पीपल, शीशम, पीपल, बेल, नीम और एलोवेरा और जवारा, ये सब पित्त शामक है। फिर अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके, अथवा एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट सुबह शाम खाली पेट ले लें। हम घरेलू उपाय भी बताते हैं और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी साथ में सजेस्ट करते हैं। तो ये गन्ना भी पित्त का प्रशमन करता है, खाली पेट लिया हुआ। कड़वे में नीम और मीठे में गन्ना, ये पित्त का प्रशमन करता है। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा जो इधर बच्चे ला करके रख रहे हैं, ओहो, ये तो पित्त का पूरा प्रशमन कर देता है, लीवर को ही एकदम पूरा डिटॉक्स कर देता है। जिनको कफ बढ़ता है तो वो स्वासारी ले लें या स्वासारी ब्रोनकोप, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं भट्टी के तौर पर, स्वासारी काढ़ा। जिनका वात बढ़ जाता है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, इसका पाउडर करके खा ले। और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लें। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ते हैं सर्दी के अंदर, सबसे बच जाएंगे।
और किसी किसी को पसीना पूरा नहीं आता, बीपी बढ़ जाता है तो थोड़ा मुक्तावटी ले ले। अब माल खूब ठोकते हैं, शुगर बढ़ जाता है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन कर लें तो कुछ भी बढ़ने नहीं देंगे, वेट ना बढ़े। इसलिए मैं तो हर वेट को और थोड़ा लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले ले, लौकी का जूस। लेकिन हम वक्त को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इससे पहले कि संजीवनी का वक्त हो जाए, एक और बात जरा जल्दी से कर लेते हैं। सर्दियों का स्वामी जी सबसे बड़ा जो खतरा है वो साइलेंट इन्फ्लेमेशन का है, अंदर सूजन सी कहीं कहीं आती है। इसे कैसे रोका जा सकता है? रिसर्च ये कहती है स्वामी जी कि ठंड में शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जो लीवर फाइब्रोसिस की शुरुआत कर सकता है। अब स्वामी जी प्राणायाम के जरिए जरा इसे कैसे काबू किया जा सकता है, ये बताइए जल्दी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चांगेरी तो अप्रतिम है ये स्वामी जी। अभी मैं जो है पेट के लिए भी और जिनको स्वामी जी अब बात जरा संजीवनी की कर लेते हैं उसके लिए, और इसका हमने 1000 अब बारी उस खास सेगमेंट की है जिसमें आपके जरिए आजमाए हुए आपके अपने इलाके, अपने शहर के रामबाण नुस्खों को हम शामिल करते हैं जिसमें जड़ी बूटी का नाम होता है। तो चलिए आज की चमत्कारी बूटी के बारे में आपको बताते हैं, खास वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए चांगेरी घास, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम है या सर दर्द किसी भी कारण से हो, इसका सरस कुछ पत्ता इसे तोड़ के इसका धो के जूस निकाल के 2-2 ड्रॉप नाक में डालने से, कुछ दिन तक डालने से साइनस का प्रॉब्लम या सर दर्द पूरा ठीक होता है। दूसरी बात है ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये अगर 2-2 ड्रॉप आँख में दिया जाए तो दृष्टि जो है, विजन जो है वो ठीक हो जाती है। चांगेरी घास, संध्या जी ने जो बातें बताई स्वामी जी, बहुत अद्भुत है। और मैंने तो अभी खाया ना, ओहो, इसको तो खा करके भूख ऐसे ही लगने लग गई। ऐसे मैंने मूली भी पहले खाने के ऊपर से चांगेरी खा ली। और ये जिनको भी यूट्रस एनस बाहर निकलता है उसके लिए तो परम औषधि है, और वो भी दूसरे गुण बताए उसके लिए धन्यवाद, अभिनंदन। ऐसे ही ये संजीवनी सबको जीवन देगी। रोज़ अपनी वीडियो बना करके भेजते रहिए, करोड़ों लोगों का कल्याण होगा और इस प्रकृति के रहस्य जन जन तक पहुँचेंगे। करोड़ों लोगों का कल्याण भी होगा और आपका नाम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।